हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए क्या क्या ट्रैफिक रूल्स है। अगर वो 18 साल से कम उम्र के बच्चे बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो क्या नियम और कानून है, आइए जानते हैं। तो भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए ट्रैफिक नियम और कानून काफी सख्त हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षित रूप से सड़क पर चलने और वाहन चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। ये नियम मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा, बच्चों और किशोरों की सुरक्षा और उनके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर 18 वर्ष से कम उम्र के ट्रैफिक नियमों, कानूनों और उनके पालन की विशेष रूप से हम लोग विस्तार से समझेंगे, जो कानून के छात्रों और खास आम जनता के लिए भी काफी उपयोगी होने वाला है। तो इसलिए ये वीडियो हो जाता है काफी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वाहन चलाने की अनुमति यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस किन किन को मिलता है और इसका क्या यूज है। तो भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम है उसे वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। हालांकि 16 वर्ष की आयु से व्यक्ति हल्के मोटरसाइकिल जिसकी क्षमता 50 सीसी होती है उसको चला सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक विशेष प्रकार का लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी कि आप अंडर 18 है तो आप वाहन नहीं चला सकते हैं, लेकिन आप 16 वर्ष की आयु के हैं तो आप 50 सीसी तक के मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। कार चलाने वाले की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के लोग कार नहीं चला सकते हैं। वहीं मोटरसाइकिल चलाने वाले की उम्र 16 वर्ष होती है, तब आप 50 सीसी तक के बाइक चला सकते हैं। स्वीकृत लाइसेंस यानी कि लाइसेंस की स्वीकृति कब होती है। 18 वर्ष से पहले किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है जो मोटर वाहन चलाने के लिए कानूनी रूप से सक्षम हो। यानी कि अगर आप 18 वर्ष से पहले कोई भी लाइसेंस नहीं ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। सड़क सुरक्षा और यातायात संकेतों का पालन। आइए जानते हैं कि सड़क सुरक्षा और यातायात का पालन क्या है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो किशोरों और बच्चों के लिए, ये दोनों के लिए जरूरी है कि वे सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जो भी ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका पालन करें। सड़क पार करते समय ध्यान रखें। बच्चों और किशोरों दोनों के लिए हमेशा पैदल मार्ग यानी कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग या सिग्नल वाले स्थानों पर ही सड़क पार करनी चाहिए। यानी कि जो सड़क पार करने के लिए जगह बनाया है वहीं पे पार करना चाहिए, कहीं अलग जगह से नहीं। ये दोनों के लिए है। साइकिल चलाने के भी नियम है। जो भी 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति हैं उनको साइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है। कोई खास जरूरी नहीं है कि हेलमेट पहने, लेकिन यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हेलमेट पहने ताकि वो आपकी सुरक्षा के लिए बेहतर है। लेकिन इसमें साइकिल चलाने के लिए कोई नियम नहीं है। सीट बेल्ट और हेलमेट यानी कि अब आता है +18 में अगर आप कार और बाइक चलाते हैं तब वाहन में बैठे समय सीट बेल्ट पहनना और बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना अनिवार्य है। साइकिल में यह नहीं था, लेकिन यहाँ पे है। यह कानून सभी उम्र के लिए लागू है, लेकिन किशोरों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सुरक्षा के प्रति अधिक लापरवाह हो सकते हैं। तो यानी कि आप अगर 4 व्हीलर में है तो सीट बेल्ट और बाइक पे हेलमेट लगाना काफी अनिवार्य है। अगला आता है नशे में वाहन चलाना यानी कि ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस। इसका क्या नियम है, आइए जानते हैं। भारत में नशे में वाहन चलाना गंभीर अपराध है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को शराब या अन्य मादक पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। जो भी अंडर 18 है उनको शराब पीकर या कोई भी मादक पदार्थों को लेकर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। ब्लड अल्कोहल कंसेंट्रेशन यानी कि BAC। 18 वर्ष से कम आयु के ड्राइवर के लिए BAC का रेट 0.0% होना चाहिए। यानी कि वो एक बूंद भी शराब पीकर नहीं चला सकते हैं। शराब पीकर वाहन चलाना एक बड़ा अपराध है और इसे गैर जमानतीय अपराध माना जाता है, यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये। अब जानते हैं हम लोग मोटर वाहन अधिनियम क्या है 1988, उसकी धारा 185 को हम लोग जानेंगे।
धारा 185 के तहत नशे में वाहन चलाने के लिए जुर्माना और सजा का प्रावधान है, जो किशोरों के लिए भी लागू होता है। यानी कि अगर आप 18 प्लस हैं फिर भी आप अगर कोई भी नशा करके गाड़ी चलाते हैं तो आप पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है। यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नशे में वाहन चलाता है तो उसे जुर्माना और सजा उसे भी हो सकती है। यानी कि यह नियम दोनों के लिए है, अंडर 18 और 18 प्लस के लिए भी। अवैध रूप से वाहन चलाना यानी कि इलीगल तरीके से कोई भी गाड़ी चलाना, अंडर एज ड्राइविंग। आइए जानते हैं इसका क्या रूल्स है। इसमें सजा और जुर्माना दोनों है। यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु में वाहन चलाता है तो वह भी अपराधी माना जाएगा, उसके खिलाफ जुर्माना और सजा का प्रावधान है। अगर आप अंडर 18 हैं और कोई भी वाहन चलाते हैं तो ये एक अपराध है और इसके लिए आपको सजा और पनिश दोनों किया जा सकता है। वाहन मालिक की जिम्मेदारी यानी कि जिसके पास मालिकाना हक है किसी भी गाड़ी का, उसका क्या जिम्मेदारी बनता है, आइए जानते हैं। यदि कोई वाहन मालिक जानबूझकर 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देता है तो वह वाहन मालिक को भी जुर्माना और सजा का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि अगर आप अपने बच्चे को जो अंडर 18 है उसको गाड़ी देते हैं तो आपको भी सजा और पनिशमेंट किया जा सकता है। अब जानते हैं अनुशासन और यातायात नियमों का उल्लंघन। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए काफी नियमों का उल्लंघन करना भारी जुर्माना और सजा का कारण बन सकता है। वो सारे नियमों को जानते हैं हम लोग इस वीडियो में आगे। तो चलिए जानते हैं क्या क्या वो नियम है जिनको उल्लंघन करना अंडर 18 के लिए भी सजा का कारण बन सकता है। तो रेड सिग्नल पर क्रॉस करना, किसी भी सड़क सिग्नल को क्रॉस करना या लाल सिग्नल पर वाहन चलाना एक अपराध है, ऑफेंस है और इसे लेकर जुर्माना हो सकता है। यानी कि इसमें आपको फाइन देना पड़ सकता है। स्पीड लिमिट का उल्लंघन यानी कि वायोलेशन ऑफ स्पीड लिमिट। यदि कोई किशोर या बच्चा निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चला रहा है, यानी कि यह रूल दोनों के लिए अप्लाई होता है। ये लॉ, अगर आप अंडर 18 है या 18 प्लस है, आप स्पीड लिमिट से अधिक गाड़ी चला रहे हैं तो उसके लिए जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है। अगला है सीट बेल्ट न पहनना, यानी कि आप प्लस 18 है, आप कार चला रहे हैं, अगर सीट बेल्ट नहीं पहने हुए हैं तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा, यानी कि आपको फाइन लग सकता है। अगला है सड़क पर सिग्नल और संकेतों का पालन, यानी कि रोड पे जो भी सिग्नल लगे हुए हैं उनका पालन करना। किशोरों और बच्चों यानी कि दोनों को, अंडर 18 और प्लस 18 दोनों को यह समझना बहुत जरूरी है कि सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल और संकेतों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। यह संकेत उनकी सुरक्षा और सड़क की व्यवस्था बनाए रखने के लिए होती है। यानी कि ये सारे संकेत जो भी आपके रेड लाइट वगैरह होते हैं ये सब उनके खुद की सुरक्षा के लिए होता है। सिग्नल का पालन करना, यानी कि जब लाल सिग्नल हो तो कोई भी वाहन नहीं चलेगा, जब हरा हो तो वाहन चल सकते हैं। ये सब आपको नॉर्मल रूल्स पता है और इसका फॉलो करना जरूरी होता है। स्पीड लिमिट और रुकने के संकेत, यानी कि निर्धारित स्पीड लिमिट से अधिक नहीं जाएं और रुकने के संकेतों का पालन करें। जो भी स्पीड लिमिट है उसके अंडर में गाड़ी चलाएं। तो ये सारा कुछ था हमारा लॉ एंड रेगुलेशंस अंडर 18 और प्लस 18 के लिए। अब जानते हैं ये कंक्लूजन क्या निकल के आता है इस पूरे लॉ का, रूल्स एंड रेगुलेशन का। तो भारत में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए ट्रैफिक नियमों और कानूनों की गंभीरता से पालन करना आवश्यक है ताकि सड़क पर सुरक्षा बनी रहे और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ये नियम केवल किशोरों की सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये लॉ स्टूडेंट और आम जनता दोनों को इन नियमों के पालन के महत्व को समझना चाहिए ताकि सड़क सुरक्षा में सुधार हो सके और दुर्घटनाओं की संख्या कम हो। यानी कि आप अंडर 18 है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, 50 सीसी तक का बाइक चला सकते हैं 16 प्लस के लोग। तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन अंडर 18 और प्लस 18 के लिए ट्रैफिक रूल से रिलेटेड। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आपके अंडर 18 दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।